तो अभी हम शुरू करेंगे शयन स्थिति और विपरीत शयन स्थिति के पोजीज। तो सभी सहजता से पीठ के बल लेट जाएंगे, सहजता से, धीरे से। दोनों पैरों के बीच हल्का सा फासला रखेंगे। दोनों हथेलियां शरीर से दूर। बॉडी को हल्के से रिलैक्स कर ले। नॉर्मल सांस भरें और नॉर्मल सांस छोड़ें। शयन स्थिति के जो अभी हम सभी पोजीज करेंगे वो विशेष रूप से पेट और पैरों के लिए खास करके बहुत लाभदायी है। तो पेट से जुड़ी समस्या जैसे गैस, एसिडिटी, कब्ज, इन सब के लिए ये पोजीज बहुत उत्तम है। चलिए, तो सबसे पहले दोनों पैरों को एक साथ में मिला लेंगे। बॉडी को रिलैक्स कर लें। एक पाद उत्थान पादासन करेंगे। दोनों हथेलियां शरीर के बाजू पे। धीरे से घुटने से बिना मोड़े अपने लेफ्ट पैर को हम ऊपर उठाएंगे। 45 डिग्री या 90 डिग्री, जितना हमारी क्षमता हो उस हिसाब से करें। सांस भरते हुए पैर उठाएंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़ते हुए पैर को नीचे लाएं। अपने राइट पैर को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़े, पैर को नीचे लाएंगे। इस प्रकार से एक पैर को हम 10-12 बार अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। जब भी ऊपर उठाएं सांस भरें, जब भी नीचे लाएं सांस छोड़ें। सावधानी रखें, घुटने से पैर मोड़ना नहीं है। सहजता से कैपेसिटी अनुसार करेंगे। ओके, रिलैक्स। दोनों पैरों के साथ द्विपाद उत्थान पादासन। क्षमता अनुसार 90 से 45 डिग्री, जितना आप कर पाए। सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएंगे। सहजता से करेंगे, घुटने से पैर मोड़ना नहीं है। होल्ड करें 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। धीरे से सांस छोड़ें, दोनों पैरों को नीचे लाएं। अभी पैरों की मूवमेंट, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। अप, दोनों पैर साथ में, डाउन। जमीन पे टच किए बिना वापस अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप एंड डाउन। रिलैक्स, रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइज, पोजीज अपनी क्षमता अनुसार, कैपेसिटी अनुसार स्पीड से करेंगे। जितना अभ्यास करेंगे वैसे धीरे धीरे स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों ही आती जाएगी। चलिए, अभी हम एक पाद चक्र करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को सांस भरते हुए ऊपर उठाएं। उसी जगह पे हल्का सा रोटेशन। 1 2 3 4 5। अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स। सांस छोड़े। राइट साइड से 1 2 3 4 एंड 5। अपोजिट 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए, अभी हम करेंगे साइकिलिंग। दोनों पैरों के साथ साइकिलिंग करेंगे। दोनों हथेलियां जमीन पे, सहजता से, क्षमता अनुसार, अपनी कैपेसिटी के अनुसार करें। विशेष रूप से ये एक्सरसाइज सभी जो हम कर रहे हैं वो पेट से जुड़ी समस्याएं, गैस, एसिडिटी, कब्ज,
कॉन्स्टिपेशन, मोटापा कम करना है, इन सब के लिए बहुत लाभदायी। रिलैक्स अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, रिलैक्स, पैरों को रिलैक्स कर लें। अभी हम करेंगे पवन मुक्तासन के लिए प्री प्रैक्टिस। अपने लेफ्ट पैर को घुटने से मोड़ेंगे, दोनों हाथों से ऐसे लॉक करें, जितना हो पाए क्षमता अनुसार पैरों को, घुटनों को पेट की तरफ पुश करें। रिलैक्स, धीरे से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। राइट पैर से करें, रिलैक्स, लेफ्ट, राइट, रिलैक्स, लेफ्ट, रिलैक्स, राइट, left and right, रिलैक्स। अभी हम एक पैर से पवन मुक्तासन करेंगे। लेफ्ट पैर घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से लॉक, धीरे से पेट की तरफ पुश करें। जिन्हें सर्वाइकल से जुड़ी प्रॉब्लम है वो सहजता से करें, या फिर अगर ना हो पाए तो नहीं करें, लेकिन हो पाए तो प्रयास जरूर करेंगे। धीरे से सांस भरें, अपनी चिन घुटने को टच करें। दूसरा जो पैर है वो घुटने से सीधा रखेंगे। सहजता से, क्षमता अनुसार, अनुभव के साथ करते जाएं। रिलैक्स, धीरे से सांस छोड़े, पोज छोड़े। अपने राइट पैर से करेंगे, पेट की तरफ पुश करें और धीरे से सांस भरते हुए अपनी चिन घुटने को टच करें। दूसरा जो पैर है वो घुटने से सीधा हो, प्रयास करें सहजता से करने का। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़े, रिलैक्स। दोनों पैरों के साथ पवन मुक्तासन। दोनों पैर घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से लॉक करें। ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। और धीरे से सांस भरते चिन घुटने को टच करें। विशेष रूप से पेट में जो गैस बनती है, होती है, लेकिन मुख्य रूप से सांस छोड़ते हुए सिर नीचे लाएं, फिर हाथ और पैरों को रिलैक्स करें। गहरी सांस भरें और धीरे धीरे सांस छोड़ें। रिलैक्स। अभी हम करेंगे विपरीत करणी मुद्रा। दोनों हथेलियां जमीन के ऊपर, शरीर के बाजू में, दोनों पैर एक साथ में। धीरे से सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर उठाएं, पीछे की ओर 45 डिग्री बनाना है। दोनों हाथों से सीट या कमर को ऐसे सपोर्ट करें। सहजता से करेंगे। अपनी दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों के ऊपर स्थिर करें। विपरीत करणी मुद्रा विशेष रूप से पैरों से जुड़ी समस्याएं, साइटिका, स्लिप डिस्क, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, साथ ही साथ पेट से जुड़ी सभी समस्याएं, और सबसे अधिक बेनिफिट मस्तिष्क विकारों से जुड़ी समस्याओं के लिए, क्योंकि इस पोज से हमारा ब्लड सर्कुलेशन सिर की ओर जाता है। जैसे बालों का झड़ना, आंखों की समस्याएं,
इन सब के लिए ये पोज बहुत उत्तम लाभदायी साबित हो सकता है। रिलैक्स, धीरे से पोज छोड़े, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पोज छोड़ेंगे। ओके, रिलैक्स। अभी हम करेंगे मर्कट आसन। मर्कट आसन के 3 पोजीज हैं, तीनों के तीनों बहुत ही लाभदायी। दोनों हाथों को कंधों के बाजू में ज़मीन पे रखेंगे, दोनों घुटने आसमान की तरफ ऊपर। हमारी जो एंकल्स है, एड़ियाँ हैं, वो सीट के जितनी हम करीब रख सकते हैं उतनी करीब रखेंगे। अभी दोनों घुटने साथ में रखते हुए लेफ्ट साइड और राइट साइड ज़मीन पे टच कराने का प्रयास करेंगे और हमारा जो सिर है वो अपोजिट डायरेक्शन में। सहजता से, खुशी और उमंग उत्साह के साथ, अनुभव के साथ करते जाएं। ये विशेष रूप से स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी समस्या, कंधों का दर्द है, स्पाइन से जुड़ी समस्या है, उनके लिए बहुत लाभदायी माना जाता है। साथ ही साथ कमर और सीट के पोर्शन के मोटापे को कम करने के लिए मर्कटासन पोज 1। अगर आप पूरी एकाग्रता से हर कोई पोज करते हैं तो आप बहुत अच्छे से महसूस कर सकते हैं कि इस पोज से शरीर के किन हिस्सों में असर हो रहा है। कंटिन्यू करते जाएं। मर्कटासन, रिलैक्स। अभी हम करेंगे मर्कटासन का दूसरा पोज। दोनों हथेलियां सिर के नीचे, दोनों घुटने और पैरों के बीच मैट जितना डिस्टेंस, माना 1.5 से 1.25 फीट से 1.5 फीट जितना डिस्टेंस, प्रयास करें दोनों पैर और घुटनों के बीच जितना हम डिस्टेंस रख सकते हैं। अभी बारी बारी एक पैर का घुटना दूसरे पैर के पंजे को टच कराना है और दूसरा घुटना ऊपर सीधा रखेंगे। सहजता से और क्षमता अनुसार करेंगे। विशेष रूप से मर्कटासन का ये दूसरा पोज हमारी यूरिनरी सिस्टम के लिए और थाई के जो मसल्स हैं उसके मोटापे को कम करने के लिए, मसल्स को मजबूत बनाने के लिए, साथ ही साथ हमारी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। प्रोस्टेट से जुड़ी अगर समस्या है तो उसके लिए भी ये मर्कटासन 2 उत्तम माना जाता है। और ये तीनों पोज पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए तो लाभदायी है ही, यानी पेट के ऑर्गन्स को अंदरूनी ये एक्सरसाइज इनसे मिल जाती है तो उनकी कार्यक्षमता अपने आप बढ़ जाती है। तो सहजता से हम करेंगे मर्कटासन पोज 2। रिलैक्स। अभी हम करेंगे मर्कटासन पोज 3। सेम पैरों के बीच सेम डिस्टेंस, यानी पोज 1 और 2 दोनों का कॉम्बिनेशन है पोज 3। पैरों के बीच का फासला सेम रखेंगे लेकिन दोनों हाथ कंधों के बाजू में सीधे। अभी दोनों घुटने साथ में लेफ्ट साइड और सिर राइट साइड। फिर दोनों पैर के घुटने राइट साइड, सिर लेफ्ट साइड। सहजता से, क्षमता अनुसार, अनुभव के साथ। पोज 1 में यही चीज थी लेकिन दोनों घुटने और पैर एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जबकि पोज 3 के अंदर पैरों के बीच और घुटनों के बीच कम से कम 1.25 से 1.5 फीट का फासला है। पोज 3 विशेष रूप से साइटिका, वेरिकोज वेन, स्लिप डिस्क, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए लाभदायी, साथ ही साथ स्पाइन,
के लिए लाभदायी, कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए लाभदायी पोज। सहजता से अनुभव के साथ करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों को सीधे कर लें। रिलैक्स। सामान्य रूप से हम जब भी कोई भी एक्सरसाइज, योग एक्सरसाइज करते हैं तो लास्ट में हम शवासन करते हैं। तो शवासन एक रिलैक्सिंग पोज है और शवासन के दौरान हमने शरीर में जहाँ कहीं भी तनाव महसूस किया हो उसको रिलैक्स करके पूरे बॉडी और मन को रिलैक्स करने के लिए हम शवासन पूरी एक्सरसाइज के बाद करते हैं। तो अभी हम शवासन का अनुभव करेंगे। दोनों हथेलियाँ शरीर के बाजू में थोड़ी हल्के से दूर रखें, आसमान की तरफ दोनों हथेलियाँ रखेंगे। पैरों के बीच कम से कम 1.5 से 2 फीट जितना फासला रखें, एड़ियाँ अंदर की तरफ और पंजे बाहर की तरफ। कंफर्टेबल रहे उस रीति हम सिर को एक साइड पे भी रख सकते हैं, सीधा भी रख सकते हैं, जितना जैसा हमें कंफर्टेबल रहे। धीरे धीरे पैरों से लेकर सिर तक पूरे बॉडी को रिलैक्स करते जाए, शिथिल करते जाए, ढीला छोड़ते जाए। फील करें पैरों से लेकर घुटने तक का हिस्सा एकदम रिलैक्स, ढीला छोड़ दे। धीरे धीरे घुटनों से पेट तक का हिस्सा रिलैक्स, ढीला हो चुका है, एकदम रिलैक्स, शिथिल। धीरे धीरे पेट से सिर तक का हिस्सा, दोनों हाथ एकदम रिलैक्स। जितना हम रिलैक्स होते जाएंगे उतना हमारी सांसों की गति धीमी और नॉर्मल होती जाएगी। शवासन यानी जैसे कोई शव पड़ा है, डेड बॉडी पड़ी है, उस हिसाब से पूरे बॉडी को जैसे हम डेड बॉडी की तरह पड़े हैं उस हिसाब से महसूस करना, अपने आप को, चेतन को शरीर से अलग अनुभव करना। रिलैक्स। धीरे से अपने शरीर के अंदर हल्की सी मूवमेंट लाए, अपने दोनों हथेलियों को मुट्ठी बंद करें, खोलें। अपना सिर धीरे से सीधा कर लें, अगर साइड में रखा है तो दोनों पैरों को अच्छे से धीरे धीरे मूवमेंट कराएं। रिलैक्स। किसी भी एक साइड से सपोर्ट लेकर हम बैठक स्थिति में आएंगे।